सत्यानाश हो गया सब। मिट्टी में मिल गई मेरी इज्जत। कोई है इस घर में या सब मर गए? क्या हुआ जी? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? बाहर तो सब ठीक है ना? और बहू कहाँ है? उसे अभी तक अंदर क्यों नहीं लाए? अरे काहे की बहू और काहे का अंदर लाना? मैंने तुम्हें पहले ही रोका था कि उन गरीब भिखारियों के घर रिश्ता मत जोड़ो। राम खिलावन की हैसियत हमारे घर के नौकरों के बराबर भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे इस लाडले बेटे राकेश को तो बस उसी लड़की का भूत सवार था कि शादी करूंगा तो उसी से। अब भुगतो। चिट्ठी क्या दिया है तेरे बाप ने? मैंने इलाके में अपनी हैसियत और इज्जत के हिसाब से दहेज मांगा था। राम खिलावन से कहा था कि मेरे दरवाजे पे जब बारात वापस आए तो लोग देखकर दांतों तले उंगली दबा लें, और उस भिखारी ने क्या थमा दिया? मेरी तो नाक कट गई पूरे समाज में। मेरे रिश्तेदारों के सामने मुझे नीचा देखना पड़ा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पिताजी। उस कंगाल ने हमारा मजाक बना के रख दिया है। आप चिंता मत करो, गांव चल के इसका और इसके बाप के दिए उस कबाड़ सामान का हिसाब करते हैं। इसे तो मैं ऐसा सीधा करूंगा कि इसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। बाबूजी, ऐसा मत कहिए। मेरे पिताजी ने मेरी शादी और आपकी मांगे पूरी करने के चक्कर में अपनी पूरी जमीन बेच दी है। माँ के मरने के बाद जो थोड़े बहुत गहने बचे थे वो भी सेठ के पास रख दिए। बाबूजी, मेरे पिताजी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं भी किसी की बेटी हूँ, जैसे कल को आपकी भी कोई बेटी होगी। आप मुझे अपनी बेटी समझकर। चुप कर मनहूस। ओ 2 कौड़ी की लड़की, तेरी इतनी जुर्रत, तू मुझे मेरी ही बेटी का ताना दे रही है? तेरी इतनी हिम्मत कि तू गजेंद्र सिंह की बराबरी अपनी उस भिखारी बिरादरी से कर रही है? तेरे बाप ने जमीन बेची या खुद को बेच दिया, उससे मुझे क्या? मुझे मेरा सामान चाहिए था। बाबूजी, मेरा वो मतलब नहीं था। भगवान के लिए मुझे गलत मत समझिए। मैं तो सिर्फ अपने पिता की मजबूरी बता रही थी। तू मेरे पिताजी से जुबान लड़ाएगी? तेरी आवाज कैसे निकली उनके सामने? How dare you disrespect me in front of everyone? You will pay for this. Please stop, Rakesh. It hurts. बेटा, यहाँ कार में अपने हाथ गंदे मत कर। बस कुछ देर और, घर चल। वहीं इसे और इसके बाप के दिए उस कबाड़ का अच्छे से मजा चखाएंगे।
इसे इसकी असली औकात दिखाना बहुत जरूरी है। पिताजी, मैंने बुलेट मोटरसाइकिल मांगी थी ताकि अपने दोस्तों के बीच मेरी शान बढ़े, और इस कंगाल के बाप ने मुझे एक खटारा साइकिल दी है। इन गरीब भिखारियों को पता ही नहीं है कि इनकी हैसियत हमारे घर के नौकरों के बराबर भी नहीं है। इसे तो मैं नौकरानी बनाकर ही रखूंगा। सत्यानाश हो गया सब। मिट्टी में मिल गई मेरी इज्जत। कोई है इस घर में या सब मर गए? क्या हुआ जी? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? बाहर तो सब ठीक है ना? और बहू कहाँ है? उसे अभी तक अंदर क्यों नहीं लाए? अरे काहे की बहू और काहे का अंदर लाना? मैंने तुम्हें पहले ही रोका था कि उन गरीब भिखारियों के घर रिश्ता मत जोड़ो। राम खिलावन की हैसियत हमारे घर के नौकरों के बराबर भी नहीं है। लेकिन तुम्हारे इस लाडले बेटे राकेश को तो बस उसी लड़की का भूत सवार था कि शादी करूंगा तो उसी से। अब भुगतो। उस राम खिलावन ने मुझे क्या दिया है पता है? क्या? क्या हुआ? क्या उसने दहेज पूरा नहीं दिया? दहेज? अरे उस कंगाल ने मेरी पूरी बिरादरी में मेरी नाक कटवा दी। मैंने बुलेट मोटरसाइकिल मांगी थी और उस भिखारी ने विदाई के वक्त मेरे बेटे के हाथ में एक साइकिल थमा दी, एक खटारा साइकिल। मेरे दोस्त और रिश्तेदार जब ये सुनेंगे तो मुझ पर थूकेंगे। मेरी क्या इज्जत रह गई है अब? क्या? एक साइकिल? उस 2 कौड़ी के आदमी की इतनी हिम्मत कि वो हमारे परिवार का मजाक उड़ाए? रुक जा वहीं। इस घर के अंदर एक कदम भी मत रखना मनहूस। तेरी और तेरे उस कंगाल बाप की कोई औकात नहीं है मेरे इस घर के फर्श पर पैर रखने की। जिस घर में तू साइकिल लेकर आई है वहां तेरे लिए कोई जगह नहीं है। माँ जी, ऐसा मत कीजिए। मैं आज ही ब्याह कर आई हूँ। मेरे हाथों की मेहंदी भी अभी सूखी नहीं है। अगर मैं शादी के अगले ही दिन वापस अपने घर गई तो मेरे बाबूजी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। समाज में वे मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। लोग उन्हें और मुझे ताने मार मार कर मार डालेंगे। माँ जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आप जो कहेंगी मैं वो करूंगी। मैं इस घर में एक नौकरानी बनकर रह लूंगी। बस मुझे घर से मत निकालिए। मेरे पिताजी की इज्जत मिट्टी में मत मिलाइए।
ताका धक्के में किता गया। तेरे पिता ने मेरे बेटे को साइकिल देकर जो हमारा मजाक उड़ाया है, उसका क्या? मेरी छाती पर जो मूंग दली है, उसका क्या? तू सोचती है कि तू 2 आंसू बहाएगी और मैं तुझे इस घर की बहू मान लूंगी? ठीक है, अगर तुझे अपने बाप की इतनी ही इज्जत प्यारी है और तू वापस नहीं जाना चाहती, तो मेरी एक शर्त है। जी माँ जी, आप जो कहेंगी मुझे मंजूर है। सुन लड़की, तू मेरे घर के अंदर नहीं रहेगी। वहां पीछे जहां मेरी भैंसें बनती हैं, उस तबेले में तुझे रहना होगा। इस घर में जो काम नौकर करते हैं, गोबर उठाना, जानवरों को नहलाना, झाड़ू पोछा करना, आज से वो सारे काम तुझे करने पड़ेंगे। और भूल जा कि तू इस घर की बहू है, तू इस घर की नौकरानी है। बोल, है मंजूर? ठीक है माँ जी, मुझे मंजूर है। आप जो कहेंगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। बेटा राकेश, इस लड़की के जो भी बैग और सामान है, उसे पीछे ले जाकर भैंसों के तबेले में फेंक दे। आज से वही इसका ठिकाना है। ठीक है माँ, मैं अभी इसका सारा कबाड़ वहीं रखवाता हूँ। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? चल जा यहाँ से अपनी जगह पर। और खबरदार, जो घर के अंदर कदम रखने की कोशिश की, गेट आउट ऑफ माय हाउस। यू ब्रिंग नथिंग बट शेम टू दिस फैमिली। लीव नाउ एंड नेवर रिटर्न। तू यहाँ सोने आई है? सूरज सिर पर आ गया है और नवाबजादी अभी तक खर्राटे मार रही है। मैंने क्या कहा था? उठ और जाकर गोबर उठा। या तेरे उस अपाहिज बाप ने तुझे इतना भी नहीं सिखाया? माँ जी, मैं अभी करती हूँ, बस 1 मिनट।
रहने दे, तेरे बस का कुछ नहीं है। तू तो इस घर के लिए बस एक कलंक है। ना दहेज लाई, ना इस घर के लायक है। मुझे तो लगता है तुझे तेरे उस भिखारी बाप के पास ही भेजना पड़ेगा। राकेश, ओ राकेश, इधर आ जल्दी। क्या हुआ माँ? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? निकाल अपनी कार और ले जा इस मनहूस को यहाँ से। इसके बाप के मुंह पे मार के ला इसे। ये लड़की मेरे घर में एक पल और नहीं रहेगी। माँ जी, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। कृपया करके मुझे मेरे बाबूजी के घर मत भेजिए। मेरी बहुत बदनामी होगी। गांव वाले मेरे पिता को ताने मार मार कर मार डालेंगे। उनका दिल कमजोर है माँ जी। वे अपनी बेटी को अगले ही दिन चौखट पर देखकर सदमे से मर जाएंगे। मैं आपके पैर धोकर पी लूंगी माँ जी। बस मुझे यहाँ से मत निकालिए। छोड़ मेरे पैर। चुड़ैल, look at what you have done. You have shamed us all. Please, I beg you, stop this. ले जा इसे मेरी नजरों के सामने से। छोड़ दो मुझे। राकेश जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे मत भेजिए। चुप रह चुड़ैल। अगर तेरी एक और आवाज आई तो अभी यहीं इसी सुनसान सड़क पर कार रोककर तुझे बाहर फेंक दूंगा। जाना फिर पैदल, अपना मुंह काला करके अपने बाप के पास। निकल जा। जा अपने उस भिकमंगे बाप के घर। क्या हुआ बेटा? दामाद जी, ये अपनी कलंकिनी बेटी को तू अपने पास ही रख बुड्ढे। तुम भिखारियों और गरीबों की कोई औकात नहीं है हम जैसे इज्जतदार लोगों के घर में रिश्ता जोड़ने की। मुझे बुलेट की जगह एक खटारा साइकिल थमाता है। तूने सोचा कि तू 2 आंसू बहाएगा और मैं तेरी इस बेटी को अपने घर की रानी बना लूंगा? दामाद जी,
मैं आपके दोनों हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मेरी इज्जत पूरी तरह से चली जाएगी। इस समाज में मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। लोग, मेरे पास जो कुछ भी था, मेरी 2 बीघा जमीन, मेरी मरी हुई पत्नी के बचे खुचे गहने सब बेच दिए मैंने आपको दहेज देने के लिए। अब मेरे पास इस कच्चे घर के अलावा कुछ नहीं बचा है। मैं आपके आगे भीख मांगता हूँ, मेरी बेटी का घर मत उजाड़िए। वो बहुत सीधी है, उसे अपने साथ ले जाओ। तो जाके कुएं में कूद जा और मर जा अपनी उस इज्जत के साथ। मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। मेरे बेटा, मेरी बच्ची, सब खत्म हो गया, मेरा सब कुछ लुट गया। बाबूजी, आप उठिए और अपने ये आंसू पोंछ लीजिए। अब आपको किसी के आगे गिड़गिड़ाने की या किसी के पैरों में गिरने की कोई जरूरत नहीं है। इन लालची और घटिया लोगों के लिए एक भी आंसू बहाना बेकार है। आज मैं आपके सामने कसम खाती हूँ बाबूजी कि अब मैं दिन रात पढ़ाई करूंगी। ये लोग मेरी हैसियत मेरी गरीबी से तय करते हैं ना, अब मैं अपनी हैसियत अपनी मेहनत से बनाऊंगी। एक दिन मैं इतनी बड़ी अफसर बनकर दिखाऊंगी कि जिन लोगों ने आज आपकी छाती पर लात मारी है, वे खुद हमारे इसी दरवाजे पर अपनी असली औकात देखने आएंगे। चलो बाबूजी, अंदर चलो। तमाशा देखने वालों को और मौका मत दो। मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई। हे भगवान, तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? बाबूजी, मैंने जो बाहर कहा था वो कोई गुस्से में कही गई बात नहीं थी। कल से मैं अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करूंगी। मैं राज्य सिविल सेवा की तैयारी करूंगी और एसडीएम बनूंगी। बेटा, तू जो कह रही है वो बहुत बड़ा सपना है। उसके लिए बड़े शहरों में जाना पड़ता है, महंगी कोचिंग लेनी पड़ती है, मोटी मोटी किताबें खरीदनी पड़ती हैं। मेरे पास तो अब तुझे एक किताब दिलाने के पैसे भी नहीं बचे हैं। मेरी जमीन, गहने सब। बाबूजी, बड़े सपनों के लिए पैसे नहीं, जिद की जरूरत होती है और मेरे पास जिद की कोई कमी नहीं है। मुझे शहर नहीं जाना। मैं इसी टूटे हुए घर के कोने में बैठकर पढ़ाई करूंगी और आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। हाय राम, ऐसा तो हमने आज तक नहीं देखा। लड़की अगले ही दिन वापस आ गई। जरूर इसी में कोई खोट होगा। ससुराल वाले तो इज्जतदार लोग हैं, वो ऐसे ही थोड़ी किसी को निकाल देंगे। कुछ ना कुछ तो इस कलंकिनी ने ही किया होगा, और नहीं तो क्या, पढ़ा लिखा कर सिर चढ़ा दिया था राम खिलावन ने अपनी छोरी को। अब भुगते। बाप तो पहले ही कंगाल हो चुका था, अब इस बेटी का बोझ जिंदगी भर ढोना पड़ेगा।
इसकी तो परछाई भी मनहूस है। कहाँ जा रहे हैं बाबूजी? बेटा, ठाकुर साहब के खेतों में गेहूं की कटाई का काम चल रहा है। दिहाड़ी मजदूरी पर लोग चाहिए, मैं वहीं जा रहा हूँ। बाबूजी, आप मजदूरी करेंगे? जिन खेतों में आप एक किसान बनकर जाते थे, वहाँ आप मजदूर बनकर जाएंगे? आपकी उम्र 60 साल है, आपसे ये भारी काम कैसे होगा? बेटा, जब अपना खेत नहीं रहा तो किसान काहे का? पेट पालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैं मेहनत की रोटी खाऊंगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं गांव के बच्चों को 5वीं से लेकर 10वीं कक्षा तक का ट्यूशन पढ़ाऊंगी। आज हम अपनी पहली कक्षा शुरू करेंगे। मुझे रुकना नहीं है, मुझे टूटना नहीं है। मेरे पिता के छालों का हिसाब Revision of key economic indicators. Structural reforms must address infrastructure and human capital formation to ensure inclusive growth and stability. मेरा ज्ञान किताबों से नहीं, गरीबी और संघर्ष के यथार्थ से आया है। करे ना प्यो दट्टा, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। मैं हार गई, मैं आपके छाले नहीं मिटा पाई, मैं आपको इज्जत नहीं दिला पाई। बेटा, सोने को जितना आग में तपाया जाता है उसका निखार उतना ही फोम ज्यादा आता है। ऊपर वाला अभी तेरे सोने को और तपा रहा है। तू कोई आम लड़की नहीं है, तू मेरी शेरनी है।
ये 5 नंबर तेरी हार नहीं, तेरा गुस्सा बनने चाहिए। एक बार फिर कोशिश कर बेटा, तू रोएगी तो मैं टूट जाऊंगा। मैं कल से 2 शिफ्ट में मजदूरी करूंगा। मैं अपना खून बेच दूंगा, पसीना एक कर दूंगा, लेकिन जब तक मेरी सांस चल रही है मैं तुझे रुकने नहीं दूंगा। उठ। बाबूजी, ट्यूशन के पैसों से मैं आपके लिए एक नई धोती और कुर्ता ले आती हूँ। अरे पगली, मेरे कपड़ों में क्या रखा है? जिस दिन तू नीली बत्ती वाली गाड़ी में बैठकर इस दरवाजे पर आएगी, उस दिन मेरी ये फटी धोती भी मुझे रेशम की लगेगी। तू बस अपनी पढ़ाई देख। आरती जी, आपने लिखा है कि आप एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। अक्सर देखा गया है कि जो अधिकारी बहुत गरीबी से उठकर आते हैं, वे सत्ता और पैसे के लालच में जल्दी पड़ जाते हैं क्योंकि उन्होंने अभाव देखा होता है। हम कैसे विश्वास करें कि आप सर, जिसने अभाव में अपना आत्मसम्मान बेच दिया हो वो भ्रष्टाचार करेगा, लेकिन जिसने अपने अभाव को अपनी ताकत बनाकर उसे हराया हो वो जानता है कि इज्जत पैसों से नहीं, चरित्र से बनती है। मैंने अपने पिता को खून पसीना बहाकर ईमानदारी की रोटी खाते देखा है। मुझे सत्ता का लालच नहीं है सर, मुझे सिर्फ उस न्याय का लालच है जो पैसे और रसूख के नीचे कुचल दिया जाता है। मैं उसी न्याय को जिंदा रखने के लिए इस सेवा में आना चाहती हूँ। धन्यवाद आरती, आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ। आरती दीदी, आरती दीदी। क्या हुआ सुमित? सब ठीक तो है? दीदी, पीसीएस का फाइनल रिजल्ट आ गया है। अभी अभी वेबसाइट पे अपलोड हुआ है। लाओ अपना रोल नंबर बताओ, मैं चेक करता हूँ। दीदी, जल्दी रोल नंबर बताओ, सर्वर क्रैश हो जाएगा। क्या हुआ सुमित? नहीं हुआ क्या इस बार भी? काका, दीदी पास नहीं हुई। दीदी ने पूरे यूपी में टॉप किया है। आरती दीदी की रैंक 7 आई है। दीदी एसडीएम बन गई है। बाबूजी, बाबूजी, हम जीत गए। बाबूजी, आपकी मेहनत जीत गई। मैंने कहा था ना मेरी शेरनी, तेरा सोना तपकर कुंदन बनेगा। तूने मेरे सारे दुख हर लिए मेरी बच्ची। अरे राम खिलावन भाई, तुमने तो हमारे गांव का नाम पूरे प्रदेश में रोशन कर दिया। तुम्हारी बेटी तो साक्षात सरस्वती का रूप है। अब तू इस जिले की नहीं, पूरे प्रदेश की बेटी है। जा और उन लोगों को न्याय दिलाना जो कभी हमारी तरह बेबस थे। अरे ये सरकारी अफसर क्या चीज हैं? हमारे जूतों की नोक पे रहते हैं। जो भी नया तहसीलदार या एसडीएम आता है, हम उसके मुंह पर 4 लाख की गड्डी मारते हैं और वो दुम हिलाता हुआ हमारे कागजों पर साइन कर देता है। जाके अपने एसडीएम को बता दे, हम किसी से नहीं डरते।
मैडम, एक बहुत ही गंभीर मामला है। हाईवे के पास वाली ग्राम सभा की 10 बीघा जमीन पर इलाके के कुछ भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा कर लिया है। जब हमारे लेखपाल ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसके साथ मारपीट भी की है। ये लोग इलाके के बहुत दबंग लोग हैं, इनकी ऊपर तक राजनीतिक पहुंच है। इसलिए पुलिस कोई भी कदम उठाने से पहले आपके ऑर्डर्स चाहती है। कार्यवाही करें। इंस्पेक्टर साहब, इस जिले में कानून का राज चलेगा, किसी गुंडे का नहीं। इन दोनों बाप बेटों पर सरकारी जमीन हड़पने और एक सरकारी कर्मचारी पर जानलेवा हमला करने की गैर जमानती धाराओं में तुरंत एफआईआर दर्ज कीजिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनकी पहुंच कहां तक है। मैं इन्हें 1 घंटे के अंदर इसी चैम्बर में मेरे सामने गिरफ्तार देखना चाहती हूँ। यस मैडम, मैं अभी फोर्स लेके जाता हूं। गजेंद्र सिंह और राकेश सिंह, तुम दोनों को सरकारी जमीन पर कब्जा करने और सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। चलो हमारे साथ। अरे इंस्पेक्टर साहब, काहे इतनी गर्मी दिखा रहे हो? इतनी सी बात के लिए फोर्स ले आए? तुम्हें पता नहीं है कि विधायक जी हमारे घर चाय पीते हैं? और रही बात तुम्हारी नई एसडीएम मैडम की, तो तुम चिंता मत करो। ले चलो हमें तहसील। 4-5 लाख की गड्डी टेबल पे रखूंगा तो मैडम खुद अपने हाथों से हमें चाय पिलाएंगी। हमारी तो ऊपर तक पहुंच है। चलो पिताजी, आज इस नई लेडी अफसर को भी देख लेते हैं कि वो किस मिट्टी की बनी है। इन्हें भी अपना रेट बताने का शौक होगा। How long do you think this farce will last? An hour, maybe 2, until the chief calls him off. हटो, रास्ता छोड़ो। मैडम, आदेशानुसार दोनों मुख्य आरोपियों गजेंद्र सिंह और राकेश सिंह को गिरफ्तार करके पेश किया गया है। नमस्ते मैडम जी। देखिए, ये लेखपाल झूठ बोल रहा है। हम तो इस इलाके के सम्मानित आरती, बहू, तू यहाँ इस कुर्सी पर? यहाँ मैं आपकी बहू या आरती नहीं हूँ गजेंद्र सिंह। मैं इस जिले की उप जिलाधिकारी एसडीएम हूँ। और जब आप इस अदालत में खड़े हैं तो मुझे मैडम या अधिकारी महोदया कहकर संबोधित करें। मैडम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें माफ कर दीजिए। ये हम उसे अभी छोड़ देंगे। हम वो बाउंड्री वॉल खुद गिरवा देंगे। बस हमें जेल मत भेजिए। जमीन का मामला तो अब कानून देखेगा। राकेश, आपने राजस्व विभाग की 10 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, सरकार की संपत्ति चुराई है और ऊपर से ड्यूटी पर मौजूद एक सरकारी कर्मचारी पर जानलेवा हमला किया है। आपकी इस गुंडागर्दी की फाइल पूरी तरह से तैयार है। बेटी, मुझे माफ कर दे बेटी। मैं अंधा हो गया था। मेरे इस लालची बेटे ने मुझे भड़काया था। उस दिन जब मेरे बूढ़े बाबूजी आपके पैरों में गिरकर रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, तब आपको याद नहीं आया कि मैं किसी की बेटी हूँ? याद है तुम्हें? तुमने मेरे बाबूजी से क्या कहा था कि तुम भिखारियों और गरीबों की औकात हमारे घर के नौकरों से भी नीचे हैं।
तुमने एक साइकिल के लिए मेरे पिता की छाती पर पूरी ताकत से लात मारी थी, याद है? आज देखो, ध्यान से देखो अपनी हैसियत को। आज आपकी हैसियत इस वातानुकूलित कमरे में एक मुजरिम की है। हमसे पाप हो गया, भगवान के लिए हमें छोड़ दो। हम तुम्हारे पिता के भी पैर पकड़ने को तैयार हैं।